हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाला पॉइंट लेकर आया हूं, जो आपका क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। इसका आंसर भी साथ में दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसमें पहला कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी मेहनत इतनी छुप कर करो कि सफलता आए तो पूरे तहलका और ढिढोरा पीटते आए कि आपके पास आ गए हैं, आप कहाँ छुप कर हैं। ऐसा जुनून, ऐसा जिद से पढ़ाई करो। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आंसर हो जाएगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव हुआ। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव हुआ। और तीसरा में समाजवाद का प्रसार किया गया। और चौथा में लुईस फिलिप की नीति का असफलता मिली। ठीक है, कहीं ना कहीं कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो आंसर हो जाएगा इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका रचनात्मक नहीं थी। कभी भी ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। उसको सबसे बड़ा जलन देखा जाए तो जर्मनी एकीकरण और इटली एकीकरण से था, क्योंकि वो दोनों देशों पर, इटली और जर्मनी पर इसी का आधिपत्य था, इसी का अधिकार था, एकदम ऐसे रहता था। लेकिन इटली और जर्मनी का एकीकरण तो होना तय ही था। इसको देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका रचनात्मक नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इटली के आंदोलन को कुचलने को दबा दिया। जर्मनी के एकीकरण में इटली और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। अंततः ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रूसिया के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कतई जहर पॉइंट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन के सैनिक अभियानों के द्वारा यूरोप में जिन देशों में पहुंची फ्रांसीसी सेना के साथ राष्ट्रवाद एवं क्रांति की भावना भी इन देशों में पहुंची। उसने इटली और जर्मनी के राज्य को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। किसने किया? तो नेपोलियन साहब ने किए थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैरीबाल्डी के कार्य पर चर्चा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता थे जो पेशे से नाविक थे, जो अपने सेना बनाकर राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित की। सन 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काबूल से भेंट होने के कारण इस योजना को त्याग दिया और गैरीबाल्डी अपने पूरी संपत्ति राष्ट्र के हवाले कर एक साधारण मानव के भांति जीवन जीने लगे। इस प्रकार त्याग और बलिदान के प्रति मूर्ति थे, याद रखेंगे। कतई जहर पॉइंट होगा। यहाँ से एक VBI क्वेश्चन क्लियर होता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो कहेंगे नाविक थे। कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था, कैसे। इसका आंसर हो जाएगा प्रूसिया अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दी। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। इस प्रकार महान बिस्मार्क को वहां का चांसलर नियुक्त किया, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। क्योंकि विलियम वन को पता था, जब तक उसको पता था कि सेना के दम पे ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है, तब उन्होंने अपना चांसलर किसे नियुक्त किया, तो बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। क्योंकि जर्मनी इसके पहले 3 छोटे बड़े राज्य में विखंडित हो चुका था, याद रखेंगे। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। तहलका मचाने वाली पॉइंट होगी। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अभी से आप लोग पढ़ना चालू कर दें तो बिहार बोर्ड आपके लिए एकदम कुछ भी नहीं होगा, चिटकी का खेल होगा। चिटकी करिएगा, इसके बाद बिहार बोर्ड की स्थिति खराब। ठीक है, आप लोग पढ़ें
मेहनत करें और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।